आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट वेल डिजाइंड एग्जाम्स इन इंडिया विच इज द इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। ठीक है, पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस एग्जाम में क्या क्या होता है, इसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं, कैसे तैयारी करनी है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एंड क्या आपको उसकी तैयारी करनी भी चाहिए। ओके, दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द फिजिक्स ओलंपियाड। एंड तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि हमारा एक प्लेटफॉर्म चलता है एकेड बूस्ट नाम करके, जहां पे आपको जेई प्रिपरेशन के साथ साथ ओलंपियाड प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज मिलते हैं। सो यू कैन एनरोल इन आवर जेई कोर्सेज, जिसमें आपकी फिजिक्स ओलंपियाड प्रिपरेशन भी आराम से हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एट द बेस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट एट द बेस्ट क्वालिटी। ओके, बात करते हैं इन्फॉर्मेशन कि ये फिजिक्स ओलंपियाड है क्या। तो देखिए, ओलंपियाड क्या होता है मैं बता देता हूँ रफली। तो देखिए, जैसे ओलंपिक्स होते हैं ना स्पोर्ट्स के, कि एक कंट्री होती है वो बहुत सारे खिलाड़ी सेलेक्ट करती है अलग अलग स्पोर्ट्स में, पांच छह खिलाड़ी सेलेक्ट करती है इन ईच स्पोर्ट, एंड दे कम्पीट एट द इंटरनेशनल लेवल, राइट। दिस इज समथिंग सिमिलर बट इन एकेडमिक्स। तो हर कंट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, इस तरह के जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं 4-5 कंट्री के, उनको सेलेक्ट करके टीम भेजते हैं एट द इंटरनेशनल लेवल और वो कम्पीट करते हैं। ये एग्जाम कभी डेनमार्क में कंडक्ट होता है, कभी इंडिया में भी हो रखा है 2015 में आई गेस, कभी रशिया में कंडक्ट होता है, अलग अलग कंट्रीज में कंडक्ट होता रहता है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा एग्जाम है। इसको इंडिया में होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन इसको कंडक्ट कराता है, लेकिन इसका जो फर्स्ट स्टेज होता है, फर्स्ट सिलेक्शन स्टेज, वो आपका रहता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर द्वारा। आपके स्कूल में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप IAPT, ये गूगल पे सर्च कीजिएगा IAPT, आपको उसमें एक लिस्ट दिख जाएगी कहाँ कहाँ पे सेंटर है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का। तो आपके सिटी के अंदर कोई सेंटर अवश्य होगा, या आपके शहर के पास में जरूर कोई सेंटर होगा, उस जगह आप जाके रजिस्ट्रेशन एग्जाम का करा सकते हैं। मैनुअल रजिस्ट्रेशन रहता है, कोई ऑनलाइन फॉर्म या वैसा नहीं रहता है। ठीक है, तो ये इस वेबसाइट पर आपको डिटेल मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन वगैरह की। ठीक है, तो ये तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो गई। बात करते हैं इसके स्टेजेस क्या क्या होते हैं। तो इसके स्टेजेस होते हैं 5। पहला होता है IOQP, जिसको पहले कहा जाता था NSEP। ठीक है, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफाइड फिजिक्स, पहले होता था नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स। आपको पुराने पेपर चाहिए होंगे ना, तब NSEP सर्च करोगे। ठीक है, IOQP तो भी 1-2 साल में आया, हो सकता है आगे हट भी जाइए नाम। फिर होता है आपका INPHO, फिर आता है आपका OCSC, फिर आता है आपका PDT, फिर आता है आपका इंटरनेशनल लेवल। तो देखो, पहले एग्जाम जो होता है इसको लगभग 40-50 हजार बच्चे देते हैं, और अब तो नंबर और ज्यादा हो गया होगा। फिर इसमें से 300 बच्चे लगभग सेलेक्ट होते हैं जो सेकंड लेवल देते हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। ये यूजुअली स्टेट में एक जगह, जैसे मेरा उदयपुर शहर था तो मेरा जयपुर में एग्जाम हुआ था। ये मैंने एग्जाम 2 बार दिया था, 11th में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, 12th में मेरा सिलेक्शन हुआ था। एक्चुअली मेरा सिलेक्शन इसमें 10th में भी हो गया था, लेकिन राजस्थान में क्या कट ऑफ बहुत ज्यादा रहती है। मतलब मेरा स्कोर 10th में आई थिंक 137 था आउट ऑफ 240 NSEP में, और कई सारे स्टेट्स की कट ऑफ 98, 112 ऐसी थी। तो मैं अगर राजस्थान के कहीं भी होता, बट क्लियर दिस स्टेज इन क्लास 10th इटसेल्फ। लेकिन 11th में हमने एग्जाम दिया था। फिर इसमें से 35 बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो थर्ड लेवल, यानी मुंबई में कैंप कंडक्ट होता है, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, ये क्या है HBCSC, ये आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन मुंबई में एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो भाभा एटॉमिक सेंटर आपने सुना होगा, उसके पास में ही है। मैं वहाँ पे 9th क्लास में गया था फॉर सम अदर ओलंपियाड, जूनियर साइंस और जूनियर एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के लिए मैं गया था। 12th में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था ओलंपियाड्स में, लेकिन यार मेरा जेई था इसलिए मैं गया नहीं था इन कैंप में। तो बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंप होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिखाते भी हैं चीजें। तो फर्स्ट स्टेज यूजुअली जो होता है ये जेई मेन और जेई एडवांस के बीच का रहता है। सेकंड स्टेज यूजुअली जेई एडवांस से भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। थर्ड स्टेज जो होता है उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है फिजिक्स की, प्रैक्टिकल्स वगैरह की, और लगभग इसी लेवल के थ्योरी पेपर होते हैं कुछ, और बाकी प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसमें आपकी टेस्टिंग होती है, और फिर यहाँ से 5 बच्चों की टीम सेलेक्ट होती है जो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करती है IPHO में। ठीक है, अच्छा, इसमें जो भी आपका खर्चा होता है ना, यहाँ पे स्टे वगैरह करने का, आपको फॉरेन में ले जाएंगे, वो सब कुछ गवर्नमेंट बेयर करती है। और इनफैक्ट आपको तो थोड़े पैसे भी मिलते हैं, अगर आप सेलेक्ट होते हैं ना, आपको थोड़ा बहुत अलाउंस मिलता है। तो इतना भी नहीं मिलता है करोड़पति बन जाओगे, लेकिन इट्स अ गुड थिंग टू, मतलब तुम्हें फॉरेन में एंजॉय करने को मिलेगा बेसिकली, अगर तुम सेलेक्ट हो जाते हो। मजेदार चीज है। इवन ये मुंबई वाला कैंप भी काफी एंजॉयबल लगा था, एटलीस्ट मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लोगों की टीम सेलेक्ट होती है। तो ये ओलंपियाड से जस्ट पहले ट्रेनिंग कैंप कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आपको और थोड़ी मॉक टेस्ट टाइप मान लो इसको। ठीक है, इसमें आपकी वीजा वगैरह कराई जाती है, मॉक टेस्ट टाइप किया जाता है, ये सब चीजें बेसिकली होती है। ठीक है, ये तो थे इसके स्टेजेस। अब आते हैं मेन चीज पर, तैयारी कैसे करनी है भाई साहब। तैयारी बताते हैं बिल्कुल कैसे करनी है। तो देखो, मैंने फिजिक्स ओलंपियाड काफी अच्छे से किया था। ठीक है, मैंने 2 बार ये एग्जाम निकाला हुआ है, 11th में भी निकाला हुआ है, 12th में भी मैंने इसका सेकंड स्टेज निकाला हुआ है, एंड 12th में तो बहुत ही अच्छे नंबर के साथ निकाला हुआ है। ठीक है, तो इसमें मेरा सजेशन ये कि फर्स्ट लेवल करने के लिए तो आपको कुछ तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है।
आप चुपचाप अपनी जेई की तैयारी अच्छे से कर लो। इवन जेई मेन की तैयारी करके भी आप निकाल सकते हो, लेकिन क्योंकि सीट्स कम है, 300 बच्चे सिलेक्ट होते हैं इंडिया से, राइट, तो इसलिए उससे काम नहीं चलेगा। मेरा मानना है कि यार इस एग्जाम में अगर आप इवन जेई एडवांस की अगर आपकी अच्छी तैयारी है ना, आप एनएसीपी आराम से निकाल लोगे। मतलब आपकी अगर टॉप 1000 रैंक लाने जितनी तैयारी है ना, आप एनएसीपी निकाल लोगे, नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये आपका पहला एम होना चाहिए कि अपन जेई की तैयारी बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि सिलेबस सेम ही है, पूरा फिजिक्स ओलंपियाड का सिलेबस जेई एडवांस से एग्जैक्टली कोइंसाइड करता है। कुछ चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह ये सब रिलेटिविटी आती है, लेकिन वो थर्ड स्टेज से आनी चालू होती है और वो आपको कैंप में पढ़ा देते हैं। तो सेकंड स्टेज तक कोई जरूरत नहीं आपको कुछ भी करने की, सिलेबस इज द सेम एज जेई प्रिपरेशन, केवल जेई प्रिपरेशन हम अच्छे से करेंगे। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप एनएसीपी के प्रीवियस ईयर पेपर और आईओक्यूपी के प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, ठीक है। पिछले 5-10 साल के पेपर लगा देना, इट्स अ गुड प्रैक्टिस इवन फॉर योर जेई एग्जाम एज वेल। एक बार ये कर लेना तो हमें पता चल जाएगा क्या होता है। यहाँ पे स्पीड ज्यादा मैटर करती है, ना कि कितना आपको आता है, क्योंकि थोड़े क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, बट दे आर ऑफ अ गुड लेवल एज वेल। मतलब एडवांस के सिंपल क्वेश्चन नहीं होते, जैसे जेई एडवांस में जो सिंगल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना, उस तरह का एग्जाम मान लो एक तरह से इसको। इट्स अ गुड एग्जाम, नॉट बैड, ठीक है। सेकंड लेवल जो होता है, अब ये डिफिकल्ट एग्जाम होता है। ये डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि ये आपका ना एक थ्योरेटिकल पेपर होता है, आपको पूरा प्रॉपर लिख के करना पड़ता है इस एग्जाम को, तो इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम, ठीक है। अच्छा खासा एफर्ट लगेगा इसमें अब आपका। तो अब क्या करें इसमें, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि यार क्या तैयारी करें, तो मेरा कहा कहना ये रहेगा, अगेन सब कुछ इसमें जेई एडवांस के लेवल का ही होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता है, लेकिन मैं 2 रिसोर्सेज सजेस्ट करूंगा। एक, आप आई इरोडोव की बुक आप सॉल्व करिए डेफिनेटली। इस बुक से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आईएनपीएचओ में, बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आईएनपीएचओ में क्वेश्चंस एक्चुअली जेई इससे भी थोड़े से अबव लेवल के रहते हैं, इरोडो से थोड़े से अबव लेवल के रहते हैं, जेई एडवांस से तो काफी अबव लेवल के रहते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली आपको चीजें सोचनी पड़ती है इसमें, वो भी अच्छा खासा मतलब थिंकिंग रहता है। एक बुक आती है क्रोटोव नाम करके, ठीक है, एसएस क्रोटोव नाम करके। नीचे ना मेरे अमेजोन पेज का लिंक दिया हुआ है, वहां पे मैंने कुछ इस तरह की बुक्स लिंक की हुई है, वहां से परचेस कर सकते हो, इनके लेटेस्ट एडिशन वगैरह डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ये बुक बहुत अच्छी है इस एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि ये ओलंपियाड के लिए बनी हुई है। रशिया के अंदर जो फिजिक्स ओलंपियाड होता था ना, उसके लिए ये बुक बनी हुई है, तो काफी अच्छे लेवल की बुक है। दिस इज एग्जैक्टली द लेवल ऑफ आईएनपीएचओ इन अ वे, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स मैं सजेस्ट करूंगा, और इसमें ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं क्रोटोव में। एंड क्रोटोव की अच्छी बात है कि इसमें सब चीज का सोल्यूशन क्रोटोव ने खुद ही करके दिया हुआ है, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो ये दोनों बुक्स आप डेफिनेटली करें, और इसके पास्ट ईयर पेपर्स, ठीक है। पास्ट ईयर पेपर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईएनपीएचओ ना 1998 से कंडक्ट हो रहा है, तो आपके पास कितने पास्ट पेपर्स हो गए, है ना। और अच्छी बात यह कि एसबीसीएसई की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे ना, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप ये बुक्स ऑर्डर भी कर सकते हो अपने घर पे, तो आईएनपीएचओ के पास्ट ईयर पेपर विद सॉल्यूशन ऐसा करके। तो वो बुक थोड़ी सी हार्ड टू ऑब्टेन है, आपको मनी ऑर्डर वगैरह कुछ प्लेस करना पड़ता है शायद, लेकिन आप एफर्ट करिए, आपको मिल जाएगी। मैं जब ओसीएससी में गया था ना 9th क्लास में, तो मैं ये सारी किताबें खरीद के लिए आया था, क्योंकि मेरे को पता था ये काम आएंगी, तो मैंने तो खरीद ली थी उनकी बुक स्टोर से ही। लेकिन आप इनको ऑनलाइन भी शायद मनी ऑर्डर या ऐसा करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है यार, क्योंकि ठीक है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ी बहुत ही है, तो कोशिश करिए आपको मिल जाएंगी ये बुक्स, ओके। तो आई वुड से दिस मच इज इनफ फॉर आईएनपीएचओ प्रिपरेशन, कि आपकी जेई की तैयारी अच्छी हो, इरोडोव लगाओ, उसके साथ क्रोटोव लगाओ, और आईएनपीएचओ के पेपर्स लगाओ। आई थिंक ये जो भी बच्चा कर लेगा क्लियरली एग्जाम क्लियर कर देगा। अब यहाँ पे देयर इज अ वेरी बिग मिस्टेक विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक, एंड मैंने भी वो मिस्टेक की थी। मिस्टेक ये करते हैं बच्चे कि ना वो थ्योरी में घुस जाते हैं बहुत ज़्यादा, कि फॉरेन ऑथर्स की बुक्स जैसे ग्रिफिथ्स हो गई, डेविड मोरिन हो गई, ये सब पढ़ने लग जाते हैं। मैंने भी कर दी थी ये गलती। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये एग्जाम प्रॉब्लम बेस्ड एग्जाम है। इसमें कॉन्सेप्ट्स आपके जेई एडवांस में जो आते हैं वही एग्जैक्टली आने वाले, एक भी कॉन्सेप्ट आपका जेई एडवांस से बियॉन्ड नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, सिंगल एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और अगर कोई आ भी जाता है तो वो आप इरोडोव, एचसी वर्मा, इन सब से कवर कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेनली प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे आपका फोकस होना चाहिए, कि हम आईएनपीएचओ का प्रीवियस पेपर्स, क्रोटोव, इन पे ध्यान दें, क्योंकि ये आपकी थिंकिंग उस लेवल की बनाएंगे कि आप ओलंपियाड के क्वेश्चन कर पाओ, नॉट सम थ्योरेटिकल बुक, ठीक है। सो प्लीज कीप योर एम्फेसिस ऑन जेई एंड दीज बुक्स, दैट इज मोर देन इनफ। अब थर्ड स्टेज जो होता है, उसकी तैयारी के लिए कैंप के अंदर खुद ही आपको प्रैक्टिकल सिखा देते हैं। प्रैक्टिकल का कुछ नहीं कर सकते, आपके क्लास 12 के प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, वो काफ़ी डिफिकल्ट एग्जाम्स होते हैं। अच्छा, एक और ये कि इसके अंदर ना ग्राफ प्लॉटिंग पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं। जैसे आईएनपीएसओ में भी एक क्वेश्चन यूजुअली ग्राफ प्लॉटिंग कहा जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं इसमें सारे। तो ग्राफ प्लॉटिंग जो होती है कि आपने स्केल सही चुना है या नहीं चुना है, दोनों साइड्स का, आपका जो बेस्ट फिट कर्व एक चीज़ होती है वो बनाया है कि नहीं बनाया है, ये सब चीज़ें आप थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे 1-2 वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू मेक अ बेस्ट साइंटिफिक ग्राफ ऐसा करके, तो आपको मिल जाएंगी डिटेल्स।
इन पे काफ़ी एम्फेसिस रहता है, तो वो सिखा देते हैं वैसे कैंप में आपको। प्लस एक और चीज़ कि यहाँ पे ना आप IPHO के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि IPHO के प्रीवियस ईयर पेपर्स INPHO के लेवल सेम ही ऑलमोस्ट रहता है, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही तरह के। INPHO इज लाइक अ मॉक टेस्ट ऑफ IPHO, ठीक है, और OCC में भी वही आता है। तो ये आप बहुत सारे प्रैक्टिस करिए और ये करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर इंटरनेशनल की तैयारी तो वो लोग आपको करा ही देते हैं, ठीक है। तो ये मेरी IPHO प्रिपरेशन की वीडियो गाइड थी। आपको जेई की तैयारी करनी है, आप हमारे कोर्सेज के थ्रू कर सकते हो। इसमें हमने ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन भी कुछ डिस्कस किए हुए हैं, इरोडो वगैरह क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं, सो यू कैन चेक इट इन द डिस्क्रिप्शन। एंड मेरा प्लान है कि इसमें मैं और ओलंपियाड कंटेंट ऐड करता जाऊंगा, तो आपकी जेई प्रिपरेशन तो इस कोर्स से हो जाएगी, प्लस आपको ओलंपियाड का कंटेंट भी मिलता जाएगा, ठीक है। अब शुड यू बाई इट, शुड यू गिव दिस एग्जाम? तो यार मेरा मानना है कि यार इंडिया में ना ओलंपियाड्स को लेकर बहुत ही नेगेटिव कल्चर बना हुआ है कि देखो, पहली बात, ओलंपियाड जो पॉपुलर है इंडिया में वो यूजुअली प्राइवेट बॉडी ओलंपियाड्स हैं, जिनकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस या इतनी कोई प्रेस्टीज नहीं है। जो ये ओरिजिनल ओलंपियाड्स है ऑलरेडी ये फेमस नहीं है, पहली बात। और इनको क्या लोग नेगेटिवली देखते हैं कि अपनी जेई नीट प्रिपरेशन में हैम्पर करते हैं आपको। लेकिन फिजिक्स ओलंपियाड इज प्रोबेबली द ओनली ओलंपियाड जो कंप्लीटली जेई के साथ अलाइन करता है, ठीक है। इट्स प्रोबेबली द ओनली ओलंपियाड। बाकी आप मैथ्स को देखिए, मैथ्स पूरा अलग जाता है। केमिस्ट्री अलाइन करता है, लेकिन उसमें भी जैसे ऑर्गेनिक वगैरह में कई सारी चीज़ें बियॉन्ड जेई चली जाती हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री यूजली जेई एस्पिरेंट्स लिए फिजिक्स और मैथ्स इज मोर ऑफ अ कोर थिंग। केमिस्ट्री यूजली इतना लेवल पे कोई पढ़ना पसंद नहीं करता है, क्योंकि फिजिक्स आप डीप पढ़ोगे तो एटलीस्ट जेई एडवांस के टफ क्वेश्चन पे काम आएगी। केमिस्ट्री कहाँ काम आएगी भाई, इतना कुछ आता ही नहीं जेई एडवांस में हार्ड। तो थोड़ा सा वो भी मिस अलाइंड है जेई के साथ। एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड तो थोड़ा सा अलग जाता ही है, लेकिन फिजिक्स ओलंपियाड इतना अलाइन करता है। इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि जितने भी जेई टॉपर्स होते हैं ऑलमोस्ट सभी INPHO क्लियर कर चुके होते हैं। देखना आप, मतलब जेई के अंदर टॉप 50 रैंक वालों को देखना, आपको एटलीस्ट 10-15 लोग मिल जाएंगे जिन्होंने INPHO क्लियर किया हुआ है, ठीक है। जो टॉप 35 बच्चों की लिस्ट है उसमें से 15 आपको जेई एडवांस टॉपर मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे, ठीक है। बिकॉज इट कोइंसाइड्स विद इट रियली वेल। सो इफ यू आर अ जेई एस्पिरेंट एंड आपको चाहिए यार कि मेरे पास एक ओलंपियाड मेडल भी हो या मैं एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट भी करूँ, this is the exam to give. This is probably the second most respected Olympiad in the world after IMO, so that's also a very good thing. And इस Olympiad की ना वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर मैं सुनता हूँ कि भाई किसी के पास Olympiad मेडल है, सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट तो मुझे तब आती है उसके पास मैथ्स में होता है, ठीक है, कि भाई यार बंदे ने उखाड़ा है। फिजिक्स में भी एक अच्छी वेटेज आती है माइंड में कि यार दिस गाय हैज डन समथिंग। और आप नोटिस करेंगे कि इंडिया IMO वगैरह में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन IPHO में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आई थिंक कुछ साल पहले 5 आउट ऑफ 5 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते थे और फर्स्ट रैंक आई थी इंडिया की। वो पांचों बच्चे आप मेरे आई थिंक उन 5 में से 3 बच्चे मेरे जूनियर थे IIT में, एंड काफ़ी अच्छे दोस्त थे मेरे वो तीनों चारों, ठीक है। तो दे टोल्ड मी देयर एक्सपीरियंस एज वेल। IIT बॉम्बे CSE में ही थे वो, मेरे जूनियर थे, 1 या 2 साल जूनियर थे शायद। तो अच्छा एक्सपीरियंस होता है ये, ठीक है। इंडियंस यूजुअली डू वेल इन दिस एग्जाम क्योंकि जेई के साथ काफ़ी अलाइन करता है। सो यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। और प्रिपरेशन तो कुछ करनी नहीं है ना यार, ये सब तो आप वैसे ही जेई के लिए करते ही हो, बस एक प्रोटो और पास पेपर में लास्ट एक्स्ट्रा करने को कह रहा हूँ, और वो भी आपकी जेई एडवांस तैयारी को बेटर ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे, ठीक है। एक बस डिफिकल्टी होती है इस एग्जाम की, पता है क्या, कि इस एग्जाम का जो ओलंपियाड कैंप होता है ना, वो आपके जेई मेन और एडवांस के बीच के पीरियड में होता है, ठीक है। जैसे मैंने एस्ट्रोनॉमी का कैंप सेलेक्ट किया था क्योंकि मेरे एस्ट्रोनॉमी में 91% आए थे, जो शायद इंडिया में हाईएस्ट स्कोर था। तो मैं वहीं जाऊँगा ना यार जहाँ पे मेरा बेस्ट चांस है। तो मैंने एस्ट्रोनॉमी कैंप के लिए ऑप्ट किया था, मेरी प्रेफरेंस। लेकिन उससे पता है प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि मेरा जेई मेन का रिजल्ट जब आने वाला था ना, उससे 3 दिन पहले ये कैंप चालू था और मेरी जेई मेन में फर्स्ट रैंक फुल मार्क्स आ रहे थे। तो मेरे को पता था कि काफ़ी मीडिया कवरेज होगा, तो मैंने सोचा यार कि अगर मैं वहाँ चला जाऊँगा तो मेरा मीडिया कवरेज सारा रह जाएगा, और वो भी इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, क्योंकि सबका सपना होता है कि हम पढ़ाई करके टीवी पर आए, राइट। इवन ओलंपियाड वालों को भी यही चाहिए होता है काफ़ी लोगों को। तो आई वाज लाइक यार कैंप पे जाके तो कोई मतलब नहीं है, जेई एडवांस की तैयारी भी करेंगे प्लस आराम से मीडियाबाजी भी करेंगे, तो इसलिए मैं कैंप में गया नहीं था। बट इट्स अ गुड कैंप, काफ़ी इंफॉर्मेटिव कैंप होता है। एंड आई थिंक अब वो फ्लेक्सिबल भी हो गए हैं थोड़े। आई थिंक नाउ डेज द कैंप इज कंडक्टेड अ बिट आफ्टर जेई एडवांस, ऐसा कुछ तो कर दिया गया है। सो आई थिंक दैट्स अ गुड डेवलपमेंट। सो या, गुड एग्जाम टू गिव, डेफिनेटली यू शुड चेक इट आउट। एंड दैट वाज इट माय वीडियो। 3-4 चीज़ें डिस्कस कर ली। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपको कोई क्वेरी हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरा ट्विटर अकाउंट इज लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप मुझे मैसेज और फॉलो कर सकते हैं। और आपको हमारा कोर्स लेना हो जेई का, जिसमें ओलंपियाड्स का भी आपका डायरेक्टली प्रिपरेशन हो जाएगा एज आई एक्सप्लेन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, गुड लक।